आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बिस्रूप रॉय चौधरी। सर, वेलकम टू होलसम टेल्स। थैंक यू सो मच फॉर सर। एक वुमन की एज में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि प्यूबर्टी, एडोलेसेंट एज, देन प्रेगनेंसी और एज ए मदर, और उसके बाद मेनोपॉज। और हर एक स्टेज में अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक वुमन को। मेनोपॉज से निकलती है एक औरत, एक वुमन, तो किस तरह से, क्योंकि उस स्टेज में आके एक तो एज फैक्टर आता है और एक कॉमन इश्यूज आते हैं लाइक लेथार्जी, फटीग या मूड स्विंग्स, हॉर्मोन्स भी अलग तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे फेस को हम स्मूथ कैसे कर सकते हैं? कोई एक्स्ट्रा केयर अलोंग विद डीआईपी जो हमें चाहिए, या कोई ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो हम खुद से कर सके या करवा सके, ताकि हम न्यूट्रिशन गैप जो आ रहा है उसको कंप्लीट कर सकें? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, जिस तरह से प्यूबर्टी एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट, मेनोपॉज भी एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट। ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और कोई भी जो नेचुरल प्रोसेस है, चाहे वो मंथली पीरियड्स हो, राइट, या फिर मेनोपॉज हो, ये प्रोसेस में दिक्कत आती है तब जब बॉडी में राइट न्यूट्रिशन नहीं जाता। आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, मान लो वो डीजल की गाड़ी, आप उसमें पेट्रोल भरने लगेंगे तो उसके अच्छे होने के बावजूद भी वो ठीक से चलेगा नहीं और कुछ देर बाद चलना बंद ही कर देगा। दैट डज नॉट मीन कि उसकी मशीन खराब थी या आपको चलाना नहीं आता। इट मीन्स कि जो फ्यूल आपने दिया, वो जो वाला फ्यूल देना था वो नहीं दिया। तो सेम इज विद द बॉडी। आजकल की जिंदगी में आप देखेंगे जो जिनको मेनोपॉज के स्टेज से गुजरते हैं, ऐसे लोग बहुत परेशान होते हैं। उनको लगता है कि मेनोपॉज मीन्स अ डिजीज। उनको ये समझ नहीं आता ये डिजीज नहीं है, आपने अपनी हालत ऐसी बना रखी है बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ द राइट काइंड ऑफ फ्यूल, राइट। एंड द राइट काइंड ऑफ फ्यूल, ये तो हमने कितनी बार आपके चैनल में बताया, आपने भी बताया कि डीआईपी डाइट इज द राइट काइंड ऑफ फ्यूल। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, मेनोपॉज की तैयारी कोई मेनोपॉज के आसपास नहीं करना है, आज से करना है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे हम एज होते हैं, हमारी बॉडी इलास्टिक, भगवान ने जो बनाया दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है कि अगर आप एक इलास्टिक, क्या होता है कि उसको मोड़ देंगे, फिर जैसे ही उसको रिलीज करेंगे वो दोबारा अपना शेप ले लेगा। सो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। लेकिन जैसे मान लो स्किन है, इसको आप पिंच कीजिए, पिंच करने के बाद करीब 30 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। और छोड़ते ही आप देखेंगे विद इन 5 सेकंड वो उसका जो पिंच करने के बाद जो निशान था वो डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर अगर 5 सेकंड के अंदर हो रहा है, इसका मतलब अभी आपकी बॉडी इलास्टिक है। लेकिन धीरे धीरे आप, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे, जो ओल्ड एज वाले होंगे, कि पिंच करने के बाद जब वो 30 सेकंड पिंच करने के बाद छोड़ देते हैं, तो वो जो निशान है पिंच का, ना वो निशान के जाने में करीब करीब 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड लग जाते हैं। यानी कि उनकी बॉडी इलास्टिक से प्लास्टिक होगी। जितनी ज्यादा आपकी बॉडी प्लास्टिक में कन्वर्ट होगी, उतनी ज्यादा मेनोपॉज में आपकी दिक्कत आएगी। तो आपको ये रखना है कि आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी मेंटेन रहे। इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगा तो कभी भी मेनोपॉज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इलास्टिसिटी मेंटेन रखने का बड़ा सिंपल तरीका तो यही है कि द मोमेंट यू आर ऑन डीआईपी डाइट, राइट, और ऐसा अगर आप लगातार करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी में प्लास्टिसिटी बड़े धीरे धीरे आएगी, या फिर इलास्टिसिटी बॉडी बना के रख पाएगी। तो बस इतना सा करना ही काफी है। लेकिन अगर आप इससे भी ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने न्यूट्रिशन गैप, अगर लगता है आपको न्यूट्रिशन गैप होता नहीं है, राइट, लेकिन फिर भी आपको एहसास होता है कि कुछ ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो याद रखिए भगवान ने बनाया है दुनिया का सबसे बेहतरीन मिनरल वाटर, दैट इज अ कोकोनट वाटर। तो उसको भी अपने डाइट का पार्ट बना लीजिए अगर तो वो आराम से मिल जाए आपको। या फिर आप ग्रीन जूस, जब मैंने पहले ही बताया आपकी इसी वाले वीडियो में शुरू में, ग्रीन जूस जो है वो, देखिए आपके बॉडी में जो भी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो ब्लड के माध्यम से होते हैं। जो भी न्यूट्रिशन सप्लाई है वो ब्लड के माध्यम से होता है। जो वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकते हैं ब्लड के माध्यम से होता है। और ब्लड अपने आप में किस चीज पे निर्भर करता है, या किस चीज से ब्लड खुद को प्यूरिफाई कर सकता है, या ब्लड का रिप्रोडक्शन बिल्कुल स्टेबलाइज हो सकता है, दैट इज ग्रीन जूस। ग्रीन जूस को इसलिए बोला, इसलिए साइंटिस्ट इनको कभी कभी ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं, ग्रीन ब्लड। बल्कि हमारे जो ब्लड कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, या ब्लड डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स हैं, या थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स हैं, उनको भी हम ग्रीन जूस बोलते हैं, देते हैं। मतलब पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई फूड अगर आप मुझसे पूछें, दैट इज ग्रीन्स, पत्ते। इसलिए शायद भगवान ने 1/3 जो दुनिया का पार्ट है वो पत्तों से, हरे से ढक दिया है। तो जो इतना ज्यादा
ढक दिया कि कहीं भी आप देखें वहां हरा ही हरा दिखे, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये ग्रीन्स को, चाहे पत्ते आप खाइए, मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, पान के पत्ते, करी पत्ता, न जाने कितने तरह के पत्ते हैं, वो रोज आप 40 ग्राम 50 ग्राम चबा चबा के खा लीजिए, दैट बिकम्स अ गुड मेडिसिन। या फिर उनका जूस निकालिए 250 ग्राम 250 ml और उसको जूस को पीजिए। तो मतलब मेक लीव्स एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। अगर आपने पत्तों को अपने जीवन का एक पार्ट बनाया, इवन शेर भी जब बीमार पड़ता है ना तो वो खाना छोड़ देता है, वो सिर्फ पत्ते चबा के खाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई पत्ते आर द रियल मेडिसिन, उसको अपने जीवन का पार्ट बना लीजिए। तो जिस तरह के आपकी कंसर्न्स हैं कि मेनोपॉज में बड़ी दिक्कत होती है, वो सारे कंसर्न न जाने कहाँ गायब हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये भी कोई कंसर्न होते हैं क्या। तो बस इतनी सी बात है। लाइफ में जो हेल्दी रहना इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बल्कि हेल्दी ना रहना कॉम्प्लिकेटेड है। आपको बड़ी मेहनत से पिज्जा खाना पड़ेगा, बर्गर खाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत से आम से नजर चुराना पड़ेगा, जहाँ पे आम रंग बिरंगे फल रखे हों, रंग बिरंगे कच्ची सब्जियां रखी हों, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। कोई ढाबा देखना पड़ेगा जहाँ बहुत ही तड़के वाला तला हुआ खाना रखा हो, और उस तरह से घर पे भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली हेल्दी ना रहना इज वेरी 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 टफ। और हेल्दी रहना तो भगवान के कुछ 4-5 नियम उसको फॉलो कीजिए। डीआईपी डाइट प्लस लीव्स प्लस कोकोनट वाटर एंड दैट मेक्स द होल थिंग। कि हमारे बहुत ज्यादा पेशेंट, काफी पेशेंट जो डीआईपी डाइट, जो आपके मैंने वीडियो काफी बार हमने इसका जिक्र किया, ये आप जिनको डीआईपी डाइट नहीं पता, होलसम टेल्स की वीडियो देखेंगे पिछले कुछ समय की, तो आपको कई बार मिल जाएंगे।